हेलो गाइस, वेलकम टू माय शो। सो आज हम बात करेंगे कि म्यूचुअल फंड्स में आपको कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, आपको कैसे सर्च करना चाहिए कि कौन सा म्यूचुअल फंड आपके लिए अच्छा है एंड आप कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके मैक्स टू मैक्स रिटर्न ले सकते हो। सो बेसिकली ऐसा नहीं होता, देखो आप मैक्सिमम रिटर्न के लिए तो जाते हो, बट अकॉर्डिंग टू दैट रिटर्न एज वेल, दैट म्यूचुअल फंड शुड बी सेफ एज वेल। ठीक है, तो इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट कि आप हमेशा मैक्सिमम रिटर्न के लिए जाओगे और आप ये भूल जाओगे कि उसमें रिस्क कितना है। तो ठीक है, तो आज कुछ ऐसी ही बात मैं करने वाला हूँ कि आप कैसे सर्च करोगे कि आपको कौन सा म्यूचुअल फंड चूज़ करना है। तो मैं आपको डायरेक्टली मेरी स्क्रीन पे लेके जाऊँगा और मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कि आपको कैसे म्यूचुअल फंड सर्च करने हैं एज़ पर योर सैलरी, एज़ पर योर एक्सपेक्टेशंस। आपको कितना इन्वेस्ट करना है। अगर आपको एसआईपी बनानी है तो एसआईपी बना सकते हो। अगर आपको लमसम पेमेंट करना है तो लमसम कर सकते हो। बट मैं आपको इन शॉर्ट सब दिखाऊंगा आज मेरे स्क्रीन पे कि कैसे म्यूचुअल फ़ंड को ढूंढना है और आपके हिसाब से आपको कैसे म्यूचुअल फ़ंड चूज़ करने चाहिए, सो दैट आपको मैक्सिमम रिटर्न मिले। इन केस अगर मार्केट डाउन भी है तो वो म्यूचुअल फ़ंड अच्छे से परफॉर्म करे, बिकॉज ऐसे भी म्यूचुअल फंड्स है, अगर मार्केट डाउन भी होता है तो वो मार्केट ज़्यादा उस म्यूचुअल फंड को इम्पैक्ट नहीं करता, बिकॉज वो कुछ सेक्टर्स के म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो कुछ सेक्टर्स को ही एज अ बेंचमार्क लेके चलते हैं, या कुछ म्यूचुअल फंड ऐसे होते हैं जो निफ्टी को ट्रैक नहीं करते, वो एक अलग सेट ऑफ स्टॉक्स को ट्रैक करते हैं। सो इवन इफ इंडाइसेस गिरते हैं तो भी वो म्यूचुअल फंड को ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होता है, वो ज़्यादा मतलब ज़्यादा वो ये नहीं करते हैं, वो गिरते नहीं है ज़्यादा, या ज़्यादा ज़्यादा इम्पैक्ट दिखाते नहीं है। अगर कोई एक म्यूचुअल फंड है जिसका कि वो निफ्टी को ट्रैक करता है, तो और अगर निफ्टी गिरता है तो वो निफ्टी ऑब्वियसली उस म्यूचुअल फंड को भी अफेक्ट करेगा। बट अगर आप ऐसे म्यूचुअल फंड लेते हो जो सिर्फ निफ्टी को ट्रैक नहीं करता, वो अलग अलग सेक्टर्स को भी ट्रैक करता है, तो वो इतना इम्पैक्ट नहीं आएगा। सो इट इज़ ऑलवेज बेटर कि अगर कोई इंडेक्स म्यूचुअल फंड विच इज़ ETF म्यूचुअल फंड अगर आप सिलेक्ट करें तो उसके साथ कुछ ऐसा म्यूचुअल फंड भी सिलेक्ट करो कि आपको वो बैलेंस्ड रिटर्न दे या बैलेंस्ड मनी दे आपको हर साल या हर महीने। सो ज़्यादा इम्पैक्ट आपको वो होना नहीं चाहिए यहाँ पे। सो मैं आपको ऐसे म्यूचुअल फंड दिखाऊंगा जो आपको अच्छे रिटर्न्स भी देंगे और जो कम रिस्की होंगे। और मैं आपको अभी बताता हूँ कि आपको म्यूचुअल फंड्स कैसे चूज़ करना है, ठीक है, एज पर योर रिक्वायरमेंट्स। तो आपको अभी ये जो एप्लीकेशन है, ये कॉइन एप्लीकेशन है बाय ज़ीरोडा। सो बेसिकली आपको जाना है, देखो अगर आप यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स में जाते हैं, ठीक है, आपको म्यूचुअल फंड पे क्लिक करना है और एक्सप्लोर पे क्लिक करना है। वंस यू क्लिक ऑन एक्सप्लोर, आपको इतने सारे ऑप्शंस दिखेंगे। दीज आर द कैटेगरीज: इक्विटीज, डेट, हाइब्रिड, अदर्स, सॉल्यूशन ओरिएंटेड। सो बेसिकली गाइस ये सब टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड है, ये आपके ऊपर है, आपको किस में डालना है। आपको इक्विटी पसंद है, आपको डेट पसंद है, आपको हाइब्रिड पसंद है, आपको सॉल्यूशन ओरिएंटेड पसंद है। तो जैसे आप एक एक करके इसके अंदर जाओगे आपको समझ में आ जाएगा कि वो किस टाइप के फंड्स है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे दिख रहा है इंडेक्स फंड, ठीक है, तो हम यहाँ पे इंडेक्स फंड पे क्लिक करते हैं। मैंने यहाँ पे इंडेक्स फंड पे क्लिक किया तो देखिए फर्स्ट फंड आ गया ये वाला। चलो इस पे क्लिक करते हैं। देखो जैसे मैंने आप यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे ना साइड में लेफ्ट हैंड साइड में कुछ इन्फॉर्मेशन आएंगे, ठीक है, ये आपको अच्छे से चेक करना है, ठीक है। मैं आपको स्टार्टिंग से बोलता हूँ ये इन्फॉर्मेशन क्या है ताकि आपको पता चले ये एग्जैक्टली क्या है, ठीक है। अब ये है करंट नैव, ठीक है, करंट नैव ये है, ये बेसिकली एक यूनिट का ये प्राइस है। अगर आपको एक यूनिट लेना है तो आपको 233 रुपीज देना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप ये बैक के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको समझ में आएगा कि 11 जुलाई 2024 को इसका नैव पब्लिश हुआ, मतलब आज 12 तारीख है तो कल कल इसका नैव पब्लिश हुआ है, ठीक है। ये है CAGR, ठीक है। ये बेसिकली आपको रिटर्न बोलता है, ये 1 साल का रिटर्न इसने इतना दिया है, 2 साल का 23 दिया है, 3 साल का 16 दिया है, 4 साल का 23 दिया है, 5 साल का 16 दिया है, ठीक है। तो आप रिटर्न, आपको मैं और एक वे बोलता हूँ आप रिटर्न कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। क्या करो पता है, यहाँ चार्ट पे आ जाओ, अभी 2020 के पास इधर ऐसे बीच में लेके आ जाओ, ठीक है। यहाँ पे आपको दिखेगा नाम है 114, फिर 2021 पे लेके आ जाओ। देखो नैव है 129, मतलब नैव बढ़ा है, हर साल नैव बढ़ रहा है। अभी देखो 2021 में 129 था, 2022 में ये हो गया 159, ठीक है, ये बढ़ गया। 2023 में 160 170, ये भी बढ़ गया। 2024 में 2002, ये भी बढ़ गया। मतलब देखो एक आप ये कर सकते हो, इसका कंक्लूजन निकाल सकते हो कि हर साल नया बढ़ रहा है, मतलब आपका आएंगे इसमें। देखो आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट इतना कर सकते हो, 100 AUM एसेट अंडर मैनेजमेंट ये म्यूचुअल फंड का इतना है। उसके बाद एग्जिट लोड। एग्जिट लोड क्या होता है, बेसिकली एग्जिट लोड ये होता है कि अगर आप
हाँ देखो, हर एक म्यूचुअल फंड का एक एग्जिट लोड होता है कि अगर आप 15 दिन के अंदर पैसा निकालते हो तो आपको 0.25 वो लोग पेनल्टी लगाएंगे आपके टोटल इन्वेस्टमेंट पे। ठीक है, कुछ कुछ म्यूचुअल फंड ऐसे भी आते हैं कि जिसपे एग्जिट लोड नहीं होता है, तो अगर आपको ऐसा रिक्वायरमेंट है कि आपको एग्जिट लोड नहीं चाहिए, आपको पैसे निकालने हैं हर मंथली या हर 2 महीने में या 3 महीने में, तो आप ऐसा म्यूचुअल फंड लो जिसका एग्जिट लोड नहीं हो। ठीक है, अगर आपको ऐसा म्यूचुअल फंड चाहिए कि आपको लॉन्ग टर्म में डालने लाइक 2 ईयर्स 3 ईयर्स, तो आप अगर एग्जिट लोड होगा तो भी चल जाएगा, क्योंकि मैक्स टू मैक्स हर एक म्यूचुअल फंड का एग्जिट लोड 1 साल का होता है। 1 साल के बाद आप पैसे निकाल सकते हो कभी भी, अभी जैसे आपको चाहिए। ठीक है, तो वैसे होता है। तो यहाँ पे अगर आप आई पे क्लिक करोगे तो आपको समझ जाएगा कि ये म्यूचुअल फंड एग्जिट लोड कैसे चार्ज कर रहा है। ये 3 दिन के अंदर ये म्यूचुअल फंड एग्जिट लोड चार्ज कर रहा है, यहाँ पे लिखा भी है 0.24% विद इन 3 डेज। ठीक है, उसके बाद में अगर आप कुछ भी पैसा निकालते हो तो म्यूचुअल फंड चार्ज नहीं करेगा। वैसे सिमिलरली एक्सपेंस रेशियो पे मैं डिटेल वीडियो बाद में कभी बनाऊंगा, अभी फिलहाल मैं इतना कहूँगा। एक्सपेंस रेशियो हर एक म्यूचुअल फंड चार्ज इसलिए करता है क्योंकि उस म्यूचुअल फंड को चलाना पड़ता है, तो उसका एक म्यूचुअल फंड एक्सपेंस रेशियो चार्ज करता है। ठीक है, तो वो 0.2 से 1% के बाहर भी जाता है, अबव 1% भी जाता है। सो बेसिकली वो ये जो होता है ना एक्सपेंस रेशियो, ये हमेशा आपके नैव पे चार्ज होता है। अगर आज नैव पब्लिश हो रहा है तो वो नैव कट के एक्सपेंस रेशियो आपका नैव पब्लिश होगा, वैसे होता है। अभी समझो आज का नैव 233 है तो वो 234 होगा, बट एक्सपेंस रेशियो चार्ज करने के बाद वो 232 हुआ होगा या 233 हुआ होगा। ठीक है, तो वैसे वो एक्सपेंस रेशियो चार्ज होता है। सिमिलरली अगर आप नीचे यहाँ पे देखोगे बाय, ऐसा बाय है और एस आई पी। बाय मतलब आप लमसम भी बाय कर सकते हो म्यूचुअल फंड के यूनिट्स। अगर आपके पास अभी 20,000 है तो 20,000 के भी म्यूचुअल फंड के यूनिट्स आप बाय कर सकते हो, और आप महीने में कितने बार भी कर सकते हो वो बाय। ठीक है, और एस आई पी ये चीज़ है कि अगर आप को हर महीने में 10,000 वो आपके अकाउंट से कट के जाएगा, तो दिस इज़ कॉल्ड एस आई पी, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है वो, कि आप हर महीने 10,000 ये म्यूचुअल फंड आपसे लेगा और आपको यूनिट्स देगा। ठीक है, अगर आप नीचे जाओगे तो आप देखोगे रिस्क इन्वॉल्व वेरी हाई है, फंड मैनेजर का नाम आपको दिखेगा, लॉक इन पीरियड 0 है। तो लॉक इन पीरियड के मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि कई अगर आपको म्यूचुअल फंड की यूनिट्स रिडीम करने पड़ते हैं तो आप लॉक इन पीरियड एन ए वाला ही म्यूचुअल फंड सिलेक्ट कीजिए, क्योंकि ऐसे म्यूचुअल फंड्स भी आते हैं जो 5 साल के लॉक इन पीरियड के साथ आते हैं। वो अगर आपको पैसे 5 साल के अंदर चाहिए तो वो वाला म्यूचुअल फंड ना ले। अगर आपको पैसे 5 साल तक इन्वेस्ट करके रखने हैं और छूना तक नहीं है तो वो आप वैसा वाला म्यूचुअल फंड ले सकते हैं जिसका लॉक इन पीरियड 5 साल है। यहाँ पे सेक्टर्स है जहाँ जहाँ इन्वेस्टमेंट हो चुकी है, वहाँ पे वो म्यूचुअल फंड दिखाया कि उसने यहाँ यहाँ इन्वेस्टमेंट करके रखी हुई है, तो आप ये भी रिसर्च कर सकते हैं। यहाँ पे स्कीम डॉक्यूमेंट है वो भी पढ़ सकते हो। ठीक है, और भी एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, अगर आप पीछे जाओगे। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे भी बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। जैसे कैटेगरी में मैं इक्विटी सिलेक्ट करूँगा। ठीक है, फिर सब कैटेगरी में लूँगा स्मॉल कैप, अगर मुझे ये म्यूचुअल फंड चाहिए। डिविडेंड टाइप मुझे ग्रोथ चाहिए, हर साल मतलब हर महीने का डिविडेंड इसमें इन्वेस्ट हो जाना चाहिए, वैसे भी कर सकते हो आप। एक्सपेंस रेशियो देखिए, एक्सपेंस रेशियो अगर मुझे 1 के अंदर चाहिए तो वो भी कर सकते हो। सी ए जी आर आपको 5 साल का रिटर्न चाहिए 20%, तो ये भी कर सकते हो। तो आपको आपके म्यूचुअल फंड पसंदीदा यहाँ पे आ जाएंगे, आप फिर उसके ऊपर रिसर्च भी कर सकते हो। पसंदीदा म्यूचुअल फंड रिसर्च कर सकते हो ऐसे क्राइटेरिया सिलेक्ट करके। ठीक है, सो गाइज हम एंड ऑफ द वीडियो पे पहुंच चुके हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिए। अगर नहीं, अगर कुछ भी आपको कमी महसूस हो रही है या इफ़ यू वांट समथिंग आई शुड हैव एडेड, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। या आपको कोई अलग वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं आपको एक अलग वीडियो भी बना सकता हूँ स्पेशली एज़ पर योर रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, और प्लीज़ गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, और कमेंट ज़रूर कीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू।